वंदामी साहेब जी कराओ ने। इच्छामी खमासमणो वंदी उजावणी जाए निसिहि आए मथेन वंदामी। इच्छामी खमासमणो वंदी उजावणी जाए निसिहि आए मथेन वंदामी। इचकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी। स्वामी साता छेजी भात पाणी नो लाभ देजो जी। इच्छामी खमासमणो वंदी उजावणी जाए निसिहि आए मथेन वंदामी। इच्छा कारणे संधि सह भगवान अबुठ्योमी अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनये वेयावच्चे आलावे सल्लावे उच्चासणे समासणे अंतर्भाषाए उरी भाषाए जंकिंची मज्ज विनय परिहीणम सुहुमं वा बायरं वा तुभ्ये जानः अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमासमणो वंदी उजावणी जाए निसिहि आए मथेन वंदामि। साहेब जी सुख साता में इच्छामि खमासमणो वंदी उजावणी जाए निसिहि आए मथेन वंदामि। इच्छा कारण संधि सह भगवान वायना संधि साहु इच्छामि खमासमणो वंदी उजावणी जाए निसिहि आए मथेन वंदामि। इच्छा कारण संधि सह भगवान वायना लेशु इच्छामि खमासमणो वंदी उजावणी जाए निसिहि आए मथेन वंदामि। इच्छकारी भगवान पसाई कई वायना प्रसार करावशो जी। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाम् तेषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मन्त्रम्। जय जगदीप जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया जय सुयाण प्रभु तीर्थयाराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। मथेन वंदामी साहिब जी। धर्मलाभ बहुत आशीर्वाद। लास्ट क्लास का हमारा जो विषय चल रहा था नथी नहीं है, अब ये आगे प्रश्नवाची शब्द था।
अब यहाँ पर हमको नथी इस शब्द के अलग अलग अर्थ करने। इंद्रभूति गौतम स्वामी ने अपनी तरफ से निर्णय कर लिया। उन्होंने अपनी तरफ से विज्ञान घन एवं एतेभ्य का सूत्र श्लोक पढ़कर अर्थ अपनी तरह से लगा करके उनका निर्णय पक्का कर लिया, आत्मा नहीं है। अब महावीर अपनी तरफ से उनको ये पूछ रहे कि भाई साहब आपने नहीं है नहीं है नहीं है ये जो निर्णय या निश्चय किया है, तो अब इसमें नहीं का अर्थ क्या होता है, कितने अर्थ नहीं के होते हैं, कैसे कैसे अर्थ आप नहीं के करते हो, उसके बारे में एक अर्थ जो है अब वो है संयोग का, एक अर्थ जो है यहाँ पर संबंध का, अब जिस तरह से जैसे जैसे अर्थ बैठाया है उसमें तीसरा एक अर्थ आया है कि दृष्टि का, एक अर्थ सामने आया है दिखाई देना, अब इसके अंदर जिस प्रकार के वैसे अर्थ आ रहे हैं, तो आप ये देखिए सामान्य रूप से एक है, विशेष रूप से सादृश्यता हमने जिसको कहा, अब आप जिस तरह से जिस क्षेत्रवाची ये कालिक अर्थ में है, जस्ट एक हम टाइम के हिसाब से देख रहे हैं। अब ऐसे जितने अर्थ नथी शब्द से या नहीं शब्द से, गुजराती भाषा का नथी है तो मैंने नथी भी लिखा है, और हिंदी भाषा का नहीं है, संस्कृत भाषा का निषेध भी है और अभाव भी अर्थ है। अब इसके साथ में आप एक अर्थ और जोड़ सकते हो। अब जिसका सीधा अर्थ होगा कि अभाव, अभाव मतलब किसका अभाव होता है, तो यहाँ पर शब्द है ये कि अस्तित्व का अभाव है क्या। अब इस अर्थ के अंदर दो शब्द जोड़े गए हैं। अब अर्थ निकालने में इतने सब अर्थों के अंदर इंद्रभूति गौतम का अभिप्रेत मीनिंग कौन सा है? जी रीटा's आईपैड बोलिए। जी बोलिए आशका जी। नथी साहब जी, नथी क्या लगता है? मैंने यहाँ पर इतने अर्थ लिखे हैं नथी नहीं के। इसमें इंद्रभूति गौतम का कौन सा विषय है, कौन से अर्थ में गौतम स्वामी बोल रहे हैं? सुकेशी शाह आप बोलिए। छाया शाह, छाया जी बोलिए। हाँ जी साहेब, अस्तित्व लागे छे, अस्तित्व लागे छे, अस्तित्व नो अभाव छे। अर्थ किस अर्थ में है बोलो, वाक्य पूरा बोलना, पूरे वाक्य के अंदर। आत्मा नु अस्तित्व नथी एवं लागे छे एमने, गौतम स्वामीजी ने। छाया बेन फरीथी बोलो। आत्मा नो अभाव अथवा अस्तित्व नथी एम गौतम स्वामी भगवान माने छे, एवा अर्थ में ए बोले छे कि आत्मा नथी। जी सुकेशी जी। चलो आप दूसरे को पूछिए, टाइम जा रहा है। सुकेशी जी।
बोलिए आप। ओके, शैली जी, शैली दोषी। इंद्रप्रस्थी गौतम स्वामी, आत्मा का अस्तित्व, आत्मा का अभाव है, सर्वदा अस्तित्व नहीं है। मेहुल भाई। जी साहब जी, हेलो जी बोलिए। हाँ, गौतम स्वामी जी ने आत्माना अस्तित्व, આત્માનું અસ્તિત્વ નથી એ વિશે ગૌતમ સ્વામીજીને આત્માનું અસ્તિત્વ જ નથી એમ માનવું છે એમનું। साहब जी आवाज आ रहा है आपको? साहब जी आवाज आ रहा है? नहीं साहब जी को आवाज नहीं पहुंच रहा। साहब जी का म्यूट है। साहब जी आवाज आ रही है? बोलो। हाँ साहब जी आवाज आ रही है? हाँ अभी आई। मेहुल भाई। जी साहब जी, गौतम स्वामी जी ने आत्माना अस्तित्व विषय, गौतम स्वामी जी ने आत्माનું अस्तित्व જ નથી એમ માનવું છે। हाँ, अस्तित्व का अभाव, पूरा शब्द ये है। वो अपनी तरफ से अस्तित्व का ही अभाव कह करके मान रहे हैं। अब उसमें ये सही बैठता है या नहीं बैठता है, अब कौन से अर्थ कितने किस तरह से बैठ रहे हैं, हमने लास्ट क्लास के अंदर 2-4 शब्द लगाए थे, अर्थ किया था। अब आप ये देख लो, इसमें से गौतम स्वामी का पहला सीधा निश्चयात्मक अर्थ उन्होंने क्या किया है, न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, ऐसी आत्मा नाम के ये संज्ञा जो रहती है वो जिसमें वो कोई है ही नहीं। उन्होंने अस्तित्व का अभाव ही स्वीकार किया, वो मानने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति के अंदर अब एक एक तरीके से सब जोड़ करके नथी नहीं शब्द के जितने अर्थ होते हैं वो सब देखने हैं। अब क्या हमने देखा, संयोग। लास्ट टाइम मैंने बात की थी, कांति भाई 10वें माल पर नहीं है, ये पत्नी ने कांति भाई के बारे में किसी ने पूछा तो उन्होंने अपनी तरफ से उत्तर दिया कि नहीं, बरोबर। अब ये नहीं शब्द का अर्थ किस अर्थ में दिया, जिस घर में कांति भाई रहते हैं उसमें घर का संयोग जो था वो अभी वर्तमान में दिल्ली गए हैं, इसलिए पत्नी ने उत्तर दिया नथी। एक शब्द में सामने वाले को समझ लेना चाहिए। अब पत्नी ने उत्तर दिया, उनका आशय घर में नहीं है। अब पति ने, सामने वाले पूछने वाले ने समझ लिया, अस्तित्व का अभाव समझ लिया, संयोग संबंध का अभाव समझ लिया, संयोग संबंध के जगह पर वियोग ही कर लिया सब। अब इस संयोग से संबंध बैठा करके वियोग। अब उन्होंने कांति भाई को घर से जोड़ा ही नहीं, उन्होंने अपने शरीर आत्मा के साथ जोड़ करके कह दिया कांति भाई चले गए क्या, ये अर्थ मान करके वो आ गए, अपनी तरफ से बैठ गए। अब जिस तरह से जो भी अपने अपने अर्थ लगा कर बैठ जाए, सेट हो जाए, तो करना क्या। ऐसी स्थिति में अब ये है संयोग, ये है संबंध। अब संबंध वाची शब्द, संबंध और संबंधी, अब दो के बीच में है सा, जो संसार के व्यवहार में आप सब समझते हो। लेकिन यहाँ आत्मा के बारे में संबंध आए तब आप किसके साथ जोड़ेंगे, रसीला बेन बोलिए। जी रसीला बेन। संबंध मतलब रिश्ता और संबंधी मतलब रिश्तेदार, या मेरे को मालूम था कि आपको इसके सिवाय दूसरा अर्थ नहीं आएगा, मैं समझ गया था। बोलिए माता जी, आप बोले। एक मिनट, रमेश भाई आप बोलिए, मैं करता हूँ उनको अनम्यूट। रमेश भाई आप बोलिए, अनम्यूट करिए। अनीता जी चौधरी। आत्मा का संबंध शरीर के साथ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, धन्यवाद।
ये यहाँ पर सही है। अब आत्मा संबंध से, अब किस संबंध से शरीर में रहती है आत्मा? आत्मा का संबंध शरीर के साथ है। अब जो शरीर के अंदर आत्मा रहती है, तो यहाँ पर आपको ये सोचना है, एक आधी मिनट के लिए सोचिए, आत्मा का शरीर के साथ कैसा संबंध है? जब तक उसका आयुष्य है तब तक। चलो अब दूसरे कोई। जी हितेश सवानी जी, हितेश भाई सवानी। जी आत्मा का शरीर के साथ में व्यवहारिक दृष्टि से तो अविनाभावी संबंध है कि आत्मा, शरीर है तो आत्मा रहेगी, लेकिन वो तात्पुर्ति के लिए। आत्मा का शरीर के साथ में, आप पहले तो शायद या तो अविनाभाव से का अर्थ आपको ख्याल नहीं होगा, लेकिन ये गलती मत करिए। आत्मा का शरीर के साथ सिर्फ संयोग संबंध है। समवाय के अंदर या अविनाभाव के अंदर तो भिन्न हो नहीं सकता है, भेद नहीं होगा। यहाँ पर ये किस अर्थ में है? आत्मा का सिर्फ शरीर के साथ संयोग। क्यों है संयोग संबंध? संयोग एक ऐसा संबंध है कि एक सेकंड में आत्मा शरीर छोड़ करके निकल सकती है। अब समवाय या अविनाभाव संबंध हो तो वो उसके बिना रह ही नहीं सकती है, और जब आत्मा मोक्ष में जाती है तो शरीर के बिना रहती है। इसलिए आत्मा का अविनाभाव संबंध शरीर के साथ संभव नहीं। अब आप जहाँ पर शरीर के साथ की बात बैठाते हो तो आपको ये ख्याल आएगा सिर्फ संयोग। आत्मा के प्रदेश शरीर के प्रदेश में घुल मिल करके एक होकर रहते जरूर है, लेकिन वो मात्र संयोग है। जब आत्मा को शरीर छोड़ना है तो एक सेकंड के अंदर वो शरीर छोड़कर जा सकता है। हमारी भाषा में हमने सेकंड शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन वास्तव में एक समय में भी आत्मा शरीर छोड़कर। अब यहाँ अविनाभाव मतलब, अब ये कपड़ा उसके सफेदी के साथ है तो ये उसका संबंध, कपड़ा सफेदी को नहीं छोड़ेगा, सफेदी कपड़े को नहीं छोड़ेगी। आप क्या करेंगे? इसके ऊपर दूसरा कलर लगाओ, इसको लाल बना दो, इसको पीला बना दो, लेकिन अंदर सफेदी दबी हुई रहेगी। चलिए अब नंबर आए बात दृष्टि। अब दृष्टि और दिखना, यहाँ पर दो में फर्क है। आत्मा को दृष्टि से ग्राह्य किया जा सकता है, देखा जा सकता है या नहीं? आत्मा दृश्य पदार्थ है या नहीं? इन दोनों के बारे में हमको विचार करना है। नियम क्या है? जो दृश्य पदार्थ होता है वही आंखों से दिखाई देता है। अपोजिट, जो दृश्य पदार्थ होता ही नहीं है वह कभी आंखों से दिखाई देता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर न दिखने के कारण वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, वस्तु का अभाव ही है, ऐसा ही अर्थ कर लेने वाले मिथ्या मती संसार में बहुत है। दो में फर्क है। अब आपको देखना है दृष्टि दोष है कि दिखता ही नहीं है। मेरी आंख में दृष्टि का दोष है या वस्तु ही नहीं दिखाई देती है? आपको दो में से क्या लग रहा है? आयुषी जी बोलिए, बिपिन भाई बोलिए, कांति भाई गंगर, कांति भाई, कश्मीराबेन शाह। આપણે દ્રષ્ટિ મતલબ બાહ્ય દ્રષ્ટિથી નથી જોઈ શકતા, અંતર દ્રષ્ટિથી જોઈ શકે, પણ આત્મા તો અરૂપી જ છે, ફક્ત સર્વજ્ઞ જ જોઈ શકે। इन्होंने सब खिचड़ी कर ली दोनों मिला करके। चलो, अरे बाप रे, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जूम यूजर आत्मा अदृश्य है इसलिए दिख ही नहीं सकती।
आत्मा अदृश्य है इसलिए दिख ही नहीं सकती। अब दृष्टि का अर्थ अलग करिए, दिखना का अर्थ अलग करिए। एक एक बोलिए, पहले एक, नहीं तो उनके जैसे ही आप भी करेंगे। बोलिए जी। भास्कर शाह, भास्कर शाह। विपिन जी, विपिन जी। चलो और कोई जिसको आता है तो जल्दी बोलिए सर, क्या नहीं तो टाइम बचना चाहिए ना। अजी अब बात कहाँ आ गई? दृष्टि मतलब हमारी दृष्टि में कोई दोष है कि जिसके कारण दिखाई नहीं देता है? दृष्टि के अंदर क्षमता नहीं है, देखने की क्षमता नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है, इसलिए नहीं दिखाई देता है। अभी एक कोई करना, दो इकट्ठे मत करना। कश्मीरा जी, कश्मीरा जी धर्मशी। आत्मा अरूपी है। सुशील कुमार जैन। हाँ जी। सुशील कुमार जैन। दृष्टा की दृष्टि दोष के कारण उसको आत्मा नजर नहीं आती। दृष्टि खाली दृश्य पदार्थ ने જોઈ શકે છે, એટલે આપણો દ્રષ્ટિ દોષ નથી કોઈ, પણ આત્મા દ્રશ્ય નથી એટલે આપણે જોઈ નથી શકતા। अब रही बात दृष्टि दोष, अगर दृष्टि दोष के कारण आत्मा नहीं दिखाई दे रही है तो दृष्टि दोष का निवारण करने से आत्मा दिखाई दे सकती है। हमारी दृष्टि का दोष हो और उसके कारण आत्मा नहीं दिखती हो तो क्या हम 1000 गुने ऐसे पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखें तो दिखाई दे सकती है? नहीं। ये बात है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या आया कि आत्मा को दृष्टि से दृष्टि दोष के विषय नहीं बनाया जा सकता है। अब आप अलग से लिखिए, आत्मा क्यों नहीं दिखाई देती है? आत्मा सामने पदार्थ ऑब्जेक्ट है, इधर दृष्टि हमारे पक्ष में थी, देखना हमें था। अब उसके विषय में हमने अपना निश्चय कर लिया कि आत्मा को खुली आंख से देखो, चश्मे से देखो, माइक्रोस्कोप से देखो, बाइनोकुलर से देखो, दृष्टि दोष निवारक कोई भी साधन, तो उसमें किसी भी रूप में आत्मा दिखनी संभव नहीं है। अब बताइए दिखाई देने में दिखना, तो आत्मा दिखाई देने जैसी वस्तु है? आत्मा दिखती है? आत्मा देखने योग्य है या नहीं है? तो यहाँ पर स्पष्ट क्या करना है? आंख क्या ग्रहण करती है? चक्षु का विषय क्या बनता है? चक्षु का विषय सिर्फ दृश्य वस्तु ही बनती है। अब दृश्य वस्तु है तो वो आंख से जरूर दिखाई देगी। अब दृश्य होते हुए भी अगर आंख से नहीं दिख रही है तो दृश्य में भी सूक्ष्मता के कारण अगर नहीं दिखाई देती है तो वो एक कारण अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ आत्मा जो है, अब कैसी है आत्मा हितेश भाई? आत्मा सूक्ष्म है कि स्थूल है? अगर आत्मा सूक्ष्म होने के कारण नहीं दिखाई देती है तो स्थूल बड़े रूप में आने के कारण दिखाई दे सकती है। सर जी, आत्मा सूक्ष्म या स्थूल वो तो हर तरह के बन सकती है, लेकिन दृष्टि उसकी नहीं। आप एक में उत्तर दो, आत्मा सूक्ष्म है कि स्थूल है? जो जिस शरीर में है उस हिसाब से वो तो बनेगी। आत्मा नानी छे के मोटी छे? એટલે નાના શરીર सूक्ष्म शरीर में हશે तो सूक्ष्म થશે। आत्मा लांबी छे के लांबू छे के टूंकू छे? आपको इसका उत्तर क्या देना चाहिए? એનો કોઈ उत्तर જ નથી સાહેબ, કારણ કે આત્માની કોઈ સાઈઝ જ નથી। हाँ, तो आपको उत्तर क्या देना? एनो कोई उत्तर नहीं, ये लैंग्वेज भी नहीं, वो लैंग्वेज भी आपके नहीं थी। आत्मा स्थूल भी नहीं है और सूक्ष्म भी नहीं है, क्योंकि आत्मा की कोई साइज होती नहीं है। बस ये सही उत्तर है। अब आपको सही उत्तर में लाने के लिए आपको घूम फिर करके आना पड़ता है। अब आपको ये देखना है कि जो स्वरूप जैसा है,
तो आत्मा का विषय जब सामने है तब अब देखने के लिए आत्मा को पहले शब्द समझिए। देखने के लिए सूक्ष्म हो या स्थूल हो, सूक्ष्मता के कारण नहीं दिखती है तो हम उसको बाइनोकुलर से, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं ताकि सूक्ष्मता का निवारण हो करके उसको देखें। लेकिन सवाल सूक्ष्म और स्थूल का नहीं है, सवाल दृश्य अदृश्य का है। इसलिए आत्मा के लिए जो हम शब्द जोड़ते हैं वो शब्द कौन से जुड़ रहे हैं? एल्सा बेन बोलो। आत्मा अरूपी है, आत्मा अमूर्त है, आत्मा का कोई शेप एंड साइज नहीं होता है। अब 3 शब्द बोलने के बाद भी जो शब्द बोल रहे हैं वो तो नहीं बोल रहे। अदृश्य है इतना बोले में क्या तकलीफ थी? अदृश्य। अब अदृश्य शब्द का अर्थ क्या है नील भाई? जो दिखाई नहीं देता है, जो दृश्य नहीं है, जिसमें अब यहाँ पर भूत प्रेत आए तो वो भी अदृश्य है, जिसमें वर्ण नहीं है, यानी वर्ण रसगंध। अदृश्य शब्द के दोनों अर्थ हैं। होते हुए भी न दिखाई दे, भूत प्रेत भी दिखाई न दे, वो भी अदृश्य ही है। ख्याल है कि नहीं? रूप रंग के हिसाब से सोचो तो यहाँ अशब्द अ अक्षर जो दृश्य के साथ जोड़ा गया है, अब वो किस अर्थ में है? तो यहाँ ये जो है आपने अनिषेधवाची शब्द जोड़ा है, ये किसका निषेध कर रहा है? आगे जो शब्द है उसका निषेध करना है। दृश्यमान का अभाव, दृश्यता का अभाव, दिखाई देने का अभाव। यहाँ अदृश्य भूत प्रेत के बारे में अदृश्य बोलेंगे तो क्या होता है? होते हुए भी वो पास में ही है, सामने ही है, लेकिन उसने अपने वैक्रिय शरीर की रचना इस प्रकार की है कि आप नहीं देख सकते हो, लेकिन है तो सही वो, उसका भी शरीर है। अब वैक्रिय वर्गणा पुद्गल के रूप में दृश्य है कि अदृश्य है? ऐसे दृश्य है साईं जी। हाँ, पुद्गल है इसलिए वो दृश्य है, लेकिन पुद्गल होते हुए भी शरीर की ऐसी व्यवस्था करके आपको अदृश्यता सामने लाई, इसके कारण आपको दिखाई। अब ऐसी वस्तु आ जाने के कारण जो है तो रूपी है, और फिर भी अगर अदृश्य बन करके दिखाई नहीं दे रही है तो क्या आत्मा भी वैसी ही है कि वो दृश्यमान होते हुए भी अदृश्य है, जैसे भूत प्रेत? बोलो किसको समझ में आ रहा है? हितेश भाई आई बात समझ में? जी हितेश भाई। હા જી સાહેબ સમજાણો હવે. પણ એક જ પૂછવાનું હતું કે આ દૃષ્ટિ અને દેખના એ સબ્જેક્ટ અને ઓબ્જેક્ટ એ દ્રષ્ટિકોણથી આપણે વિચારવાનું છે. दृष्टि हमारे पास है, देखना हमको है, ऑब्जेक्ट सामने है। अब देखने में आपका दृष्टि दोष, वस्तु होते हुए भी कई बार हमारी दृष्टि में दोष हो तो नहीं दिखता है या वैसा दिखता है। सफेद कपड़ू पण पीलिया वाला ने पीलू देखा है तो शू कपड़ू पीलू छे के પછી એમની દૃષ્ટિમાં दोष છે? बराबर। तो वो उनकी दृष्टि में दोष है, तो हमारी दृष्टि में ऐसा कोई दोष है कि जिसके कारण आत्मा दिखाई नहीं दे रही है? तो महावीर उसका भी ना कह रहे हैं। आपकी दृष्टि के सब दोष दूर करके आपकी दृष्टि को ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कर भी दिया जाए तो भी नहीं दिखता है। ચાલો આપણે તો ચશ્મા છે ને આપણી આંખો વીક છે, વિઝન थे। महावीर स्वामी को चश्मा नहीं था, पार्श्वनाथ को भी नहीं था, 24 तीर्थंकर में किसी को चश्मा नहीं था, तो उनको तो ज्यादा पावरफुल दिखाई देना चाहिए। तो बोले आपकी दृष्टि के दोष का भी प्रश्न नहीं है, आत्मा दृश्य ही नहीं है, आत्मा देखने का विषय ही नहीं है,
बस एक वाक्य केवली का समझ लिया जाए तो मिथ्यात्व को निकालना हमारे लिए आसान हो सकता है। और 90.9% लोगों ने एक ही बात मानी है, નથી દેખાતું માટે નથી માનવું। नहीं दिखता है इसलिए मानना ही नहीं है। नहीं मानना नहीं है वो और भी अलग बात है, नहीं दिखता है इसलिए है ही नहीं, नहीं दिखता है इसलिए है अभाव ही, अस्तित्व का ही अभाव है। अब आप सोचो, हमारी दृष्टि के दोष के कारण या वस्तु की दृश्यमानता का अभाव होते हुए भी वस्तु का ही अभाव कह देना, ये कहाँ तक सही है? समझ रहा में आ रही है बात? पहले हमको अपना, ये क्या बोलते हैं इसको, अभिनिवेशिक भाव है, ये कसायग्रस्त भाव है कि मैं अपने अंदर जो है गांठ बांध करके बैठा हूं, गांठ बांध करके बैठा हूं। નથી દેખાતું માટે વસ્તુ છે જ નહીં, નથી દેખાતું માટે વસ્તુનો અભાવ જ છે, ये ऐसी गांठ बांधना ये है अभिनिवेशिक भाव। अब वो मिथ्यात्व के अंदर है, अब उसके कारण गांठ बन गई साहब। तो आत्मा को न मानने के कारण यहाँ मिथ्यात्व ही सिद्ध हो रहा है। चलो अब आप सामान्य विशेष के अंदर क्या अर्थ करेंगे? सामान्य का क्या अर्थ है, विशेष का क्या अर्थ है? थोड़ी सी बात हमने लास्ट टाइम की थी। वखारिया जी, वखारिया जी, हाँ काश्मीरा बेन। મથેણ હંદામી સાહેબ, સામાન્યથી અર્થ એટલે સમાનતાથી શબ્દ છે, જેમ કે બીજો ચંદ્ર નથી। अच्छा, हाँ बराबर है कांति भाई। हाँ, अब यहाँ सामान्य शब्द का अर्थ और विशेष शब्द का अर्थ थोड़ा सा फर्क करिए दो के अंदर। आपको विशेष शब्द से क्या ख्याल आएगा? सामान्य से छोटा, सामान्य से हल्का, सामान्य से बिल्कुल, ऐसा अर्थ करके भी क्या आप आत्मा को समझ सकते हो, देख सकते हो? अब विशेष में अर्थ आएगा तो क्या बड़ा? अब बड़े से एक व्यक्ति ने, आपने बड़ा घड़ा मंगाया और उसने वो छोटा सा लाया, तो आपने क्या कहा, नहीं नहीं ये कोई घड़ा है क्या? अब वो बोलता है कि भाई घड़ा तो घड़ा ही है, छोटा है या बड़ा है? आपने तो घड़ा लाने को कहा था, आपने तो छोटा बड़ा कुछ भी नहीं कहा था। सामान्य विशेष के अंदर क्या साहब, ये समझना आपको मालूम नहीं होगा शायद। In Christianity, they said that the man have the life, not the female have the life. In Islam also, their thinking is this type: the male body has the life, the soul, not the female body has the soul. अब ऐसी भी मान्यता उन्होंने कर दी है। अब क्या करना साहब? अब ये और भी गलत तरीका है, उल्टी बात मान ली। अब फीमेल बॉडी में से ही मेल का जन्म होता है, मेल का भी उत्पत्ति तो फीमेल से ही होती है, तो फीमेल में आत्मा नहीं मान करके मेल में ही आत्मा मानना, ये कौन सा न्याय? लेकिन अब ऐसी ऐसी विचारधारा इन लोगों ने अपने अपने मत में बनाई हुई है, ये चल रही है। यहाँ हम क्या समझेंगे? आपको सामान्य शब्द हो या विशेष शब्द हो, घड़ा बड़ा है या घड़ा छोटा है, आपने घड़े को आकार से संज्ञा दी है, साइज से संज्ञा नहीं दी है। आत्मा को हमने साइज से संज्ञा नहीं दी है। बालक माता के गर्भ में छोटा है तो भी आत्मा ही है, एक दिन का है तो भी आत्मा ही है, एक महीने का है तो भी आत्मा ही है, 9.5 महीने का है तो भी आत्मा ही है, जन्म लेकर बाहर धरती पर आ गया तो भी आत्मा ही है, और बड़ा शरीर है तो भी आत्मा है, हाथी का शरीर है तो भी आत्मा है, जिराफ का शरीर है तो भी आत्मा है, वेल का, मछली का 100 फीट का शरीर है तो भी आत्मा है। आत्मा को आप साइज में मापने की कोशिश ना करें। तो आत्मा अपनी तरह से जब हम साइज में नहीं लेते हैं तो सामान्य से और सामान्य और स्थूल या विशेष में कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अब कहाँ बात आई सादृश्यता। सादृश्यता का क्या अर्थ है? समानता, एक सरखापना। उपमा देते हैं, हमने कई बार उपमा दी है। उपमा के अंदर कितने प्रतिशत आपको सादृश्यता बैठानी है? कभी कालिदास ने उपमा दी कि स्त्री का मुख चंद्रमा के जैसा है और इसलिए स्त्री को कई बार चंद्रमुखी कह दिया था। अब क्या स्त्री का मुख और चंद्रमा दोनों एक तरीके है क्या? बोलो। હવે ક્યારે સ્ત્રીને ચંદ્રમુખી કહેવાય, ક્યારે સૂરજમુખી કહેવાય? જે હસતા હોય બોલો. સુનીતાજી. જેને હસતું આવતું હોય બોલે એમ. नहीं साहब जी। चलो अब शांत हो इधर चंद्रमुखी। क्यों उन्होंने सादृश्यता से उपमा दी है? बोलो। હવે સ્ત્રીને ચંદ્રમુખી, સૂર્યમુખી, સૂરજમુખી, હવે ચંદ્રમુખી હોય તો શું સમજવું? અને ચંદ્રમુખી માંથી ક્યારે સૂરજમુખી થઈ જાય કઈ કહેવાય ખરું? ના સાહેબ। અને હસમુખી કોને કહેવાનું? અને પછી રડમુખી કોને કહેવાનું? અને પછી કાલमुखी કોને કહેવાનું? અને પછી એકદમ જે છે કાલી કલકત્તે वाली असली रूप में આવી જાય તો શું કહેવાનું? अब ये उपमा की सादृश्यता है, कोई 100% उपमा नहीं होती है, लेकिन जब वहां जिस प्रकार से वर्णन किया जाता है, अब क्योंकि स्त्री के पास सौंदर्य है और वह सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, तो कवि है, कालिदास भी कवि है, वो भी अपनी तरह से स्त्री मुख की इतनी प्रशंसा करेंगे कि हाँ भाई साहब ये तो चंद्रमुखी है। अब किसी को भी पूछा जाए, कोई अलग अलग तरीके से जवाब देता है तो क्या करना सा? अब एक युवक ने कहा महाराज साहब लग्न पहला जયારે स्त्री मળી ત્યારે હું ચંદ્રમુખી કહેતો હતો, લગ્ન થઈ ગયા ને 2-5 વર્ષ પછી હવે સૂરજમુખી થઈ ગઈ છે। લગ્ન થવા પહેલા સગપણ નહોતું થયું ને અમે જઈને સમુદ્રના કિનારે સીમા મળતા ત્યારે હસમુખી હતી ને હવે સાહેબ કાલमुखी થઈ ગઈ છે। मैंने कहा ये क्या है भाई, ये बदलती कैसे, ऐसा कैसे? स्त्री को पूछा ऐसा कुछ है क्या? तो कि महाराज साहब एमनी दृष्टि बदल्या करे छे, फेरवाया करे छे, हूँ शू करूं के? अब ऐसी स्थिति के अंदर आत्मा को उपमा किसकी देनी? चलो स्त्री के मुख को तो चंद्र की उपमा दे दी, आत्मा को उपमा देने के लिए आत्मा के जैसा कोई सिमिलर पदार्थ दूसरा है क्या? नहीं है। सिमिलर, सिमिलरिटी किसको कहेंगे आप? और कितने प्रतिशत सिमिलरिटी कहना चाहिए? आत्मा जेवू बीजो नथी साहेबजी, सिमिलर नथी। अब ऐसा कोई सिमिलर पदार्थ है क्या कि जो आत्मा के समकक्ष हो? तो यहाँ पर महावीर क्या करें, अस्थि कायात्मक ऐसे 5 पदार्थों में किसी को किसी की सिमिलैरिटी नहीं है, एक में भी एक दूसरे की सिमिलैरिटी नहीं आ रही है, तो आप किसको कहेंगे? आत्मा के जैसा अन्य दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं है। वैसे ही आकाश के जैसा भी दूसरा कोई पदार्थ है क्या? नहीं है। नहीं है। धर्मास्थि काय के जैसा भी कोई दूसरा सिमिलर, यहाँ सिमिलर शब्द ध्यान में रखिए साहब। आपको मालूम है भक्तामर जितने लोगों को आता है, तो भक्तामर में मानतुंग सूरी महाराज अपनी तरफ से उपमा दे रहे हैं। प्रत्येक गाथा के अंदर अलग अलग प्रकार की उपमा दे करके भक्तामर के श्लोक बनाए। सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी महाराज ने कल्याण मंदिर के स्तोत्र में भगवान पार्श्वनाथ की अलग अलग तरीके से उपमा दे करके उन्होंने भी ऐसे कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की है। तो ये जो यहाँ पर उपमा देकर, उपमा एक अलंकार है, तो इस तरह से सादृश्यता दिखा करके भी वस्तु की सिद्धि की जा रही है। चंद्र भी है और स्त्री का मुख भी है, लेकिन सादृश्यता जितने प्रतिशत
जब व्यक्ति कामुक होता है, कामातुर होता है, तो उसकी दृष्टि के लिए वहां पर स्त्री का मुख बिल्कुल चंद्रमा जैसा लगता है उसको, इसलिए उसने वैसी उपमा दे दी। लेकिन यहाँ पर हम आत्मा को किसके जैसी उपमा, कोई आपको एग्जाम्पल पूछे? साहब जी दर्पण, दर्पण के साथ कर सकते हैं। दर्पण कैसे, आप बताइए कैसे? साहब जी ऐसे जैसे कि दर्पण की स्वच्छता है, दर्पण के सामने जो जैसा भी हो वैसा वो झलका देता है, तो आत्मा भी में भी उसके सामने जैसे जो जैसा है उसको वैसा झलका देता है, ऐसा मैंने सुना हुआ है। कहाँ तक सही बैठ रहा है साहब जी? ये सुना है हम। ठीक है, चलिए, आपने सुन रखा है। ये अंश अंश के अंदर आंशिक सादृश्यता है। यहाँ पर जो है आत्मा के उपमा देने लायक दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं है। दूसरा कोई ऐसा पदार्थ नहीं कि जिसको आत्मा की उपमा दी जाए, या आत्मा को किसी की उपमा देने के लिए लायक दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं है। तो इन अस्थि कायात्मक पांचों पदार्थों का इंडिविजुअल स्वतंत्र अलग अलग अस्तित्व है, एक से दूसरे के अंदर कोई समानता नहीं है, इसलिए सभी अलग अलग अस्तित्व वाले हैं। अब इनके अंदर हमको क्या देखना है, किस तरह से? तो भाई आप कोई उपमा प्रमाण दे करके आत्मा को आप सिद्ध नहीं कर सकते हो, सादृश्यता में नहीं दिया जा सकता है। अब रही बात किसकी? क्षेत्र वाली। जहां पर आप रहते हो, जिस क्षेत्र में आप रहते हो, वहां से आपका संबंध, आपकी पहचान बनती है। हर व्यक्ति के साथ गांव, नाम, संबंध, ये सारे जुड़े हुए हैं। स्त्री तो वैसे ही संबंध से पहचानी जाती है। अब स्त्री पहचान के लिए, हाँ मने ओळखी एमनी मम्मी छो, हाँ मने ओळखी एमनी वाइफ छो, हाँ मने ओळखी उन्हीं बहन छो, हाँ मने ओळखी। अब उसके लिए हर बात में संबंध ही बताना जरूरी है, क्योंकि स्त्री कभी संबंध के बिना रहती नहीं है था। हर बार उसकी पहचान उसके संबंधों से होती है। अब वो शादीशुदा नहीं है तो बाप की बेटी बताएगी, अब भाई की बहन बताएगी। शादीशुदा है तो पति की पत्नी बनाएगी, अब अपने परिवार के बुजुर्ग जो है उनकी बहू बताएगी साहब। अब जिस तरह से वो पहचानी जाए तो सारे रिलेशन संबंध है। आत्मा को आप किसी क्षेत्र से जोड़ सकते हैं क्या? आत्मा किसी क्षेत्र के साथ जुड़ करके अपने संबंध से पहचानी जाती है क्या? नहीं। तो अब आपने आत्मा को मुक्त आत्मा, सिद्ध आत्मा, तो वो अपने क्षेत्र से जुड़ गई कि नहीं? क्षेत्र के साथ। अब क्षेत्र के साथ आप जहां जैसे जुड़े, अब ये आपको देखना है कि निश्चित रूप से ये भी स्थान निश्चित हो गया। अब ये आत्मा ही सिद्ध आत्मा है। अब सिद्ध आत्मा, मोक्ष में आत्मा, मुक्त आत्मा को हमने यही ला करके क्यों जोड़ा है? तो ये निश्चित हो गया है। अब ये कौन सा क्षेत्र है? अब इस क्षेत्र का नाम आपको देना है। तो क्षेत्र का नाम देने के लिए आगे आपके पास खाली जगह छोड़ दी है। अब वहां जाई हुई आत्मा ही मुक्त आत्मा है। क्षेत्र से जोड़ करके ही मुक्त आत्मा कहेंगे आप, या मुक्त आत्मा के लिए और भी बहुत कुछ होना जरूरी है? तो एक कारण, एक स्थान दिया, क्षेत्र का आधार स्तंभ बनाकर आप बोलो तो मोक्ष में गई हुई आत्मा, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं ठहरता है। अब यहाँ मोक्ष में गई हुई आत्मा तो दूसरी भी है।
ये जो वहां पर है उसके अंदर कोई पृथ्वी का है, अब का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है और दूसरे छोटे जीव जो होते हैं, ये सारे कौन से सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव, पृथ्वी काय के, पानी के, अग्नि के, वायु के, वनस्पति के सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव कोई वहां पर भी बहुत रहते हैं। तो उनको यहाँ पर रहने से वो कोई मोक्ष के क्षेत्र से जुड़ नहीं रही है। वहां उनको जन्म भी है, मरण भी है, जन्म लेना है, मरना है। अब क्षेत्र मोक्ष ये हो गया कि भाई हाँ सब लोकांते। अब वहां पर दूसरी आत्मा जो भी आएगी रहेगी, वो क्षेत्र से तो वही की पहचानी जाएगी। आप लोग अपने अपने क्षेत्र से पहचाने जाएंगे। पूछो एटलांटा से कौन है, तो फटाक से ये एलिजाबेथ अपना हाथ ऊपर कर देगा, हाँ सब मैं एटलांटा से हूँ। अब किसी को पूछो कनाडा से कौन है, ऑस्ट्रेलिया से कौन है, आप अपने अपने क्षेत्रों से नाम देंगे, संबंध जुड़ा हुआ है आपका। वखारिया जी कहाँ से हैं, आप उनको पूछो, वो अपना क्षेत्र बताएंगे सब। तो ये क्षेत्रीय संबंध आपका है। तो सिद्ध कहाँ से है, मुक्त आत्मा कहाँ है, तो आपको बताना पड़ेगा। हाँ सब क्षेत्र उनका ये, लेकिन ये एक आंशिक व्याख्या हुई, पूर्ण व्याख्या नहीं हुई। तो पूर्ण व्याख्या कौन सी होगी, अशरीरी, अकर्मी, ये भी तो अनिवार्य है साथ में जोड़ना, क्योंकि वो जो अशरीरी है वही मोक्ष में है, अकर्मी है वही मोक्ष है, अजन्मा है वही मोक्ष है, अमृत्यु है वही मोक्ष है। न जन्म है न मृत्यु है। जहाँ जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, जहाँ कर्म नहीं, जहाँ शरीर नहीं, ऐसा मोक्ष का स्थान जहाँ पर आत्मा है वही सिद्ध आत्मा। अब ये सब क्या है, आप इनको किस दृष्टि से पहचानेंगे, तो ये दृष्टि आत्मा की क्या लग रही है आपको। अब आत्मा को पहचानने के लिए क्या क्या जरूरी है, आत्मा को पहचानने के लिए एक रास्ता द्रव्य का है, एक रास्ता गुण का है। आप गुण से भी पहचानेंगे, द्रव्य से पहचानेंगे, पर्याय से पहचानेंगे। ये हम अगले क्लास में आगे लेंगे। आज हमारा विषय यहाँ पर क्या है, नथी, नहीं, इतने शब्द से आपको पहचानना है। अब आया एक प्रयोग है अंतिम, कालिक। कालिक के अंदर क्या संबंध जोड़ रहे हैं आप, काल का संबंध। अब नहीं या नथी शब्द का उपयोग जब आप करते हो, अब इसको जब कालिक संबंध से, काल के संबंध से जोड़कर बोलते हो, तब आपको किस लैंग्वेज में बोलना चाहिए, महेंद्र भाई बोलो। नहीं नहीं बोल रहे महेंद्र भाई, अरे वापस अनम्यूट करिए। हाँ, કાલની સાથે સંબંધ એટલે અત્યારે નથી। हाँ, वेरी गुड, बोलो नंदिनी बहन। नंदिनी बहन झवेरी बोलिए। चलो अभी आप देखिए, आत्मा साहिब जी, आत्मा कालिक नहीं है। आपको काल के साथ का संबंध जोड़ के बोलना है। चलिए अभी जैसे महेंद्र भाई ने बताया, अत्यारे नहीं, अत्यारे ये क्या कह रहा है, ये शब्द किस अर्थ में है, टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में। अत्यारे अभी, हमना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अत्यारे के पहला कौन सा था टाइम, अत्यारे शब्द हमने जोड़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जुड़ा है, प्रेजेंट टेंस जुड़ा है, इसका मतलब कोई पहले थी ना जी, तो काल से तो सिद्ध हो रही है। काल का शब्द प्रयोग आप करोगे तब क्या समझेंगे साहब, तीसरे महीने गर्भ में बालक मर गया, 7वें महीने बालक गर्भ में मर गया। अब ये तीसरा 7वां, ये शब्द क्या है, काल, समय।
हाँ जी, अब तीसरा महीना चौथा महीना ये कालवाची शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरे महीने के पहले आपने हाँ क्यों कहा था? तो उस समय बालक जीवित था गर्भ में। अब जीवित था मतलब उसके श्वासोश्वास की प्रक्रिया चल रही थी, उसका मूवमेंट्स अंदर चल रहा था, तो आपने बरोबर उसको जीवित कहा है। लेकिन अब आपने क्या कहा, तीसरा महीने शायद तीजे महीने जैसे बालक मरेगा। आपने क्या क्यों कहा तीजे महीने मरी गયું? मतलब બીજે મહિને જીવતું હતું તો तीजे મહિने મરી ગયું કીધું તમે, અત્યારે નથી એનો मतलब पहला હતું ત્યારે તમે અત્યારે કીધું। हॉस्पिटल के अंदर लोग खड़े हैं, बाहर से फोन आया 6 के कैंप, प्रश्न शब्द सीधा पूछा है उन्होंने। तो अभी उन्होंने वहां पर जवाब दिया कि ना अजी 6 गया नहीं, अजी 6 गया नहीं। अब ये क्या मोबाइल के अंदर फॉल में शॉर्ट, एकदम शॉर्ट लैंग्वेज चलती है, तो क्या गलत है शॉर्ट लैंग्वेज? सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी दोनों के पास है, दोनों लोग सब्जेक्ट बरोबर समझ रहे हैं, क्या विषय चल रहा है दोनों को ख्याल है अच्छी तरह से, तो फिर कोई चिंता का विषय ही नहीं है। अभी जो बीमार है अटैक से है और वो सीरियस है क्या, तो वो सामने वाले फोन करके पूछ लेते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ અત્યારે तो अजी तो छे, अजी कहीं गया नहीं। तो ये किसके बारे में बात चल रही है जी? ये बात भी आत्मा के बारे में, जीव के बारे में ही चल रही है। जो है, जो गया, जो नहीं गया, जो जिसके बारे में है, तो शब्द उसी के बारे में जुड़ रहे हैं, तो वही शब्द प्रयोग होगा उसके बारे में। दोनों को संदर्भ में, संबंध में यही अर्थ समझना। दोनों में से कोई भी जो है पूछने वाला और उत्तर देने वाला, कोई भी संबंध के शब्द बिगाड़ नहीं सकते हैं। ख्याल है? तो दोनों ने अर्थ संदर्भ में पूछा। अब शरीर जाता है कि जीव जाता है? गति क्रिया, अब गति क्रिया किसकी होती है? जड़ पुद्गल की होती है कि चेतन जीव की होती है? तो आपके क्रिया, गति क्रिया के आधार पर ही प्रश्न पूछेंगे। गयो, गया, कौन गयो, कौन गया, गया के नहीं गया, 6 के गया, ये भाषा किसके लिए चलेगी आपकी? तो शरीर जाता है क्या? तो शरीर के लिए आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी। कितना वागे काढ़वाना छो? शू टाइम राख्यो छे? अब किसको निकालना है, किसको ले जाकर जलाना है, किसको अर्थी में बांधना है, किसको सिर पर उठाना है, किसको ले जाकर अग्नि दाह देना है, किसको जलाना है, तो वो सब अर्थ बरोबर समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं। आत्मा को ले जाने के लिए किसी को आने की जरूरत नहीं है, आत्मा को बांधने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, आत्मा को जलाने के लिए आप 1000 मन लकड़े लगाओ तो भी कोई जरूरत नहीं है। और आत्मा जब शरीर को छोड़ के चली जाती है उसके बाद ही सारा ये व्यवहार होता है। आपको भाषा व्यवहार से भी आत्मा को सिद्ध करने के 10 सेंटेंस लिखने का होमवर्क देता। जरा हितेश भाई लकी ले जो 10 सेंटेंस का होमवर्क with the linguistic proofs, how you can prove that the soul is existing with the help of language, with the help of sentences. तो आप linguistic proof दे करके आत्मा को सिद्ध कर सकते हो। आ रहा है ख्याल में? लैंग्वेज हमारी क्या होनी चाहिए? What type of language we should use? So our sentences, all the different sentences which can prove that the soul is really existing. अब ये हमको बताने के लिए आपको ऐसे कैसे सेंटेंस आप बना सकते हो, किस प्रकार की लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, व्हाट टाइप ऑफ द सेंटेंसेस पर्टिकुलरली, ये होमवर्क करना है। अभी नहीं बोलना है, मैंने नहीं कहा है अभी बोलिए, ऐसी बात नहीं है। तो ये आप जब शांति से सोचेंगे, विचार करेंगे, तब आप इन प्रकार के शब्दों को लिखेंगे। अब सबसे बड़ी बात का सबसे बड़ा प्रश्न किसका है? ये तो सब अर्थ निकल गए साहब,
अब मेन बात तो किसकी बची है? हाँ जी, ये आपका शब्द आपको दिख रहा है जी साहब जी, अस्तित्व का अभाव लिखा है। हाँ, अब ये आप पहले देखिए, इंद्रभूति गौतम का मुख्य प्रश्न ये है। अब ये सब जितने अर्थ हमने लिखे हैं, इन सब अलग अलग अर्थों के अंदर लोगों की डाउट्स हो सकते हैं, शंकाएं बन सकती है, सबकी शंकाएं अलग अलग रहेगी, लेकिन इंद्रभूति गौतम का मुख्य प्रश्न ही यहाँ पर अस्तित्व का अभाव। हाँ साहब, इसका क्या कारण है? इंद्रभूति गौतम ने ऐसा क्यों मान रखा है? मेहता जी बोलिए। विजय भाई मेहता जी। हाँ जी सर, पंचभूत के नाश होने से आत्मा संज्ञा भी नाश हो जाती है, ऐसा मान के उन्होंने आत्मा के अस्तित्व का अभाव माना था। थोड़ा और कौन क्लियर कर सकते हैं आप? किसको अच्छा क्लियर करना आता है ये सेंटेंस? हैंड रेज करिए। काश्मीरा बेन बोलिए, काश्मीरा बेन शाह। પંચમહાભૂતના નાશ થવાથી જે આત્માને જ્ઞાનાત્મક સંજ્ઞા જે આત્મા નામની આપેલી છે એનો પણ નાશ થઈ જાય છે, એવી શંકા ગૌતમ સ્વામી ગંધર્વને હતી। લલિતાજી, લલિતાજી। साहिब जी, जैसे रोटी बनाई, रोटी खा भी ली, पर वो संज्ञा किसमें है? वो आत्मा है कि? आप नौकर गिन लेना। मेहुल भाई। जी साहेब जी, ऋग्वेदना एक श्लोक थी गौतम स्वामीजी ने संशय जाग्यो तो कि पंचमहाभूत थी जे उत्पन्न थाय छे अने एने एक विज्ञान घननु संज्ञा अपाय छे, ए पंचमहाभूतनु विनाश थवाथी ए संज्ञा पण नष्ट थई जाय छे एवो एमणे अर्थ मान्यो तो, એટલા માટે એમને આ સંશય આવ્યો। थोड़ा समझने की कोशिश करिए, पंच महाभूत से संज्ञा उत्पन्न होती है कि वस्तु उत्पन्न होती है? पंच महाभूत के संयोग से वस्तु उत्पन्न होती है और वस्तु को संज्ञा दी जाती है। पंच महाभूत में से उत्पन्न हुई वस्तु वापिस वो नष्ट होकर उसी में विलीन हो जाएगी, तो क्या वस्तु के नष्ट हो जाने से संज्ञा भी वापिस नष्ट हो जाती है? नहीं। इंद्रभूति गौतम ने यहाँ पर हाँ भर दी। आप ऐसे ऐसे सिर हिलाते हो, अब यहाँ पर इंद्रभूति इधर ही बात में फंस गए। पंच महाभूत में से उत्पन्न हुई वस्तु जैसे ही नष्ट होकर वापिस पंच महाभूत में विलीन हो जाती है, ठीक वैसे ही संज्ञा भी पंच महाभूत में से उत्पन्न हो गई और नष्ट हो गई। अब क्या रहा है? कुछ बचा ही नहीं ऐसा। संज्ञा जिसमें रहे वो बना ही बचा ही नहीं। उन्होंने संज्ञा का आधार पंच महाभूत से उत्पन्न हुई वस्तु को माना। आप समझ में आ रहे हैं? पहले नहीं तो मुझे वापिस पहली क्लास में जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चक्कर बन जाएगा सब, और ये ज्यादा लोग भूल जाते हैं, समझे, बहुत मुश्किल है। अब आपको इस दो में करेक्शन करने के लिए महावीर ने क्या करेक्शन कराया, क्या उनकी मान्यता थी, कैसे महावीर ने करेक्शन कराया? बोलिए साहब। शैली बेन दोषी, बोलना आएगा क्या? नहीं, जाने दो। माता जी बोलिए। हाँ जी सुनीता जी। हाँ साहेब जी, विज्ञान घन एवे तेभ्यो भूतेभ्यो समुत्थाय ताने वानु विनश्यति न प्रत्यय संज्ञास्ति। उन्होंने जो न है वो पहले जैसे न ताने वानु विनश्यति पहले लगाया, और इससे न बाद में लगाने से उसका अर्थ बन रहा था कि संज्ञा वस्तु के साथ ही समाप्त हो जाती है। लेकिन इसमें अनुवय करके न पहले लगाया ताने वानु विनश्यति, तो उससे इसका अर्थ हुआ कि वस्तु के साथ में संज्ञा नष्ट नहीं होती है। आप सब लिखा हुआ पढ़ लोगे, लेकिन आपका विजन क्लियर है कि नहीं?
साहब जी बिल्कुल, क्योंकि संज्ञा ज्ञानात्मक है, पदार्थात्मक नहीं है। हाँ जी। अब यहाँ इंद्र बुद्धि गौतम की सबसे बड़ी भूल कहाँ हो रही है? आप उनको क्या उत्तर दे करके स्पष्ट करना चाहते हो? साहब जी उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कहा आत्मा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि फिर आपने आत्मा वर्ड क्यों यूज किया, आत्मा शब्द क्यों किसके लिए? आगे मत जाइए, संज्ञा को पकड़ के रखिए, पंच महाभूत की वस्तु को पकड़ के रखिए। उनका मान्यता उनकी क्या थी? महावीर ने करेक्शन क्या कराया? उन्होंने न पहले लगाने से न ताने वानु विनश्यति लगाने से उसका श्लोक का अर्थ ही बिल्कुल बदल गया कि पदार्थ के नष्ट होने से संज्ञा नष्ट नहीं होती है। ये महावीर ने क्या कहा है और इंद्र बुद्धि का क्या मानना था, दोनों क्लियर करिए। इंद्र बुद्धि गौतम क्या मान रहे हैं? पंच महाभूत में से वस्तु उत्पन्न होती है, उसी तरह से संज्ञा उत्पन्न होती है, और जैसे ही वस्तु नष्ट हो जाती है वैसे ही संज्ञा नष्ट हो जाती है। तो रहा क्या? कुछ भी नहीं रहा। तो संज्ञा जिसमें रहे वो आधारभूत वस्तु का अभाव है, उसी के अस्तित्व का अभाव है। अब महावीर करेक्शन क्या करा रहे हैं? पंच महाभूत के सम्मिश्रण से वस्तु बनती है, संज्ञा नहीं बनती है। वस्तु बनने के बाद संज्ञा दी जाती है। संज्ञा ज्ञानात्मक है, और ये ज्ञानात्मक संज्ञा जिसमें रहती है उसका अस्तित्व बना रहता है, नष्ट नहीं होता है। अब ये कोई नहीं बोलेगा, अनिल भाई आप ही बोलो, खाली मैंने बोला ही रिपीट करो बस, और कुछ। हाँ साहिब जी, सॉरी मेरा थोड़ा ये हो गया था डिफोकस, बट मैंने सुना कि वस्तु के नष्ट हो जाने से संज्ञा नष्ट नहीं होती। चलो बोलिए हितेश भाई, बोलो। वखारिया जी गए क्या है? वखारिया जी है? चलो हितेश भाई। हाँ हितेश भाई। जी साहब जी, पंच महाभूत से वस्तु उत्पन्न होती है, उसकी संज्ञा तो उसको वस्तु उत्पन्न होने के बाद में दी जाती है। तो वस्तु संज्ञा पंच महाभूत से उत्पन्न नहीं होती है, वैसे ही वस्तु के नष्ट हो जाने से संज्ञा नष्ट नहीं होती है, सिर्फ वस्तु नष्ट होती है, क्योंकि संज्ञा ज्ञानात्मक है और वस्तु जो है उसका अभाव होता है, संज्ञा का अभाव नहीं होता। हाँ जी, अब बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपको। अब ये आपको समझना है, यहाँ हमको क्या सिद्ध करना है पहले बोलेंगे आप शकुन बेन जी। अरे ये बात समझ आ रही है? कांति भाई शू थयो आज? शकुन भाई, शकुन बेन। हाँ चलो बोलिए शकुन जी। अनम्यूट करिए। मतलब आपने कहा कि वस्तु का निर्माण पंचभूत से होता है और उसके बाद उसको संज्ञा दी जाती है, पर वस्तु समाप्त हो जाती है, पर संज्ञा क्योंकि वो ज्ञानात्मक है वो बनी रहती, वो नष्ट नहीं होती। महावीर स्वामी ने कहा कि आत्मा है वो पंचभूतों से नहीं बनी तो वो नष्ट हुई। बस बस करिए, बस बोलो कांति भाई, बोलो कांति भाई। हाँ, तो पंच महाभूत से वस्तु जो बनती है वो उसकी संज्ञा उत्पन्न होने से संज्ञा का नष्ट नहीं होती, लेकिन वस्तु अंत हो जाती है। उससे ये है कि आत्मा, अभी आत्मा शब्द बीच में मत लाओ। महावीर ने क्या कहा है? पंच महाभूत में से उत्पन्न हुई वस्तु नष्ट होकर वापिस पंच महाभूत में विलीन हो जाती है, तो उसके विलीन हो जाने से कोई संज्ञा नष्ट नहीं होती है, संज्ञा बनी रहती है, संज्ञा रहती है। घड़ा जो है मिट्टी में से बन गया, घड़ा फूट गया, वापिस मिट्टी बन गया, लेकिन घड़ा संज्ञा तो बनी रहती। घड़ा को वस्तु और घड़ा को संज्ञा दोनों एक ही मान करके अर्थ करके उन्होंने नष्ट कर दिया। आप पहले इंद्र बुद्धि की गलती कहाँ है और वो गलती उनको पकड़ानी सही जरूरी है, तब जाकर के एक बार जो गलती है वो पकड़ में आ जाएगी तो जल्दी छूटेगी।
आ रहा है ख्याल में? दीपक भाई शाह बोलेंगे, भास्कर भाई शाह। दीपक भाई बोलिए। चलो ठीक है, धन्यवाद। अब ये आप, हाँ બોલ રહે સાહેબ જી, દીપકભાઈ। માંથી બને છે એ નષ્ટ થાય ત્યારે પંચમહાભૂતમાં જાય છે, પણ એની સંજ્ઞા વસ્તુને પછીથી આપવામાં આવે છે, એ જ્ઞાનાત્મક છે એટલે એ નષ્ટ નથી થતી। भास्कर भाई, आपको क्या करना है, ये अस्तित्व का अभाव, आत्मा के अस्तित्व का अभाव है या नहीं, अब इसके बारे में आपको दोनों शब्द जोड़ करके मीनिंग करना है सर। अब है, बोलिए सर। अब इसमें आप अगर जिस तरह से आप करने बैठो तो ये आपको ख्याल आ जाए कि आपको क्या करना है। अब क्या देखना है, टोटली either the existence is existing or not. If the thing, the existence of the thing, is it existing or not, that is the main question. अब ये किसके बारे में है वो सोचना है। बोलो छायाबेन, existence એટલે શું? छायाबेन, existent એટલે પ્રત્યક્ષ હોવું, અસ્તિત્વ એનું પ્રત્યક્ષ હોવું। કાકાને બોલવા દો પાછળ। હા બોલો। આત્માનું અસ્તિત્વ છે કે નથી એ પ્રશ્ન ગૌતમ મહારાજને છે, તો મહાવીર પ્રભુ કહે છે કે આ સંજ્ઞા રહેતી હોય તો એ સંજ્ઞા જાય ક્યાં? ક્યાંક તો રહેતી હશે ને। કાકા એટલું જ બોલો, what is the meaning of existence? અસ્તિત્વ હોવું। હા, એ તમે શબ્દાર્થ કર્યો, એનું ક્યાંક પ્રત્યક્ષ હોવું, ક્યાંક તો એનું રહેઠાણ હોવું જોઈએ, ક્યાંક તો એનું અસ્તિત્વ હોવું જોઈએ, હાજરી હોવી જોઈએ, ક્યાંક તો હાજરી હોવી જોઈએ, દેખાવું જોઈએ સાહેબ, દેખાવું જોઈએ, દ્રશ્યમાન હોવું જોઈએ। માજી તમે એક જ કેમ પકડીને રિપીટ કરો છો? અહીંયા આત્માનું અસ્તિત્વ કયા સ્વરૂપે છે? संज्ञा, संज्ञा जी। कांति भाई, इसका अर्थ ये भी होता है ना महाराज साहब कि अस्तित्व होना यानी अभाव नहीं है। હવે છાયાબેન વાંચો। छायाबेन अनम्यूट करो। બરાબર છે સાહેબજી, અસ્તિકાત્મક પંચાસ્તિકાય। મેમરી થી ના બોલો, અહીંયા વાંચીને બોલો। અસ્તિકાત્મક સ્વરૂપ। ગુરુ વાંચો, નહીં તો કાકાને વાંચવા દો। અસ્તિકાયાત્મક સ્વરૂપ અસ્તિત્વ। બસ હવે સમજાણી। અસ્તિત્વ આવે ત્યારે આપણે શું નક્કી કરવું? તો અસ્તિત્વ શું સ્વરૂપે છે, કયા સ્વરૂપે અસ્તિત્વ છે, આ શબ્દ આવી તમે એમાં જે છે આકાશ શબ્દ જોડશો તો પણ ચાલશે। હવે આગળનો શબ્દ જોડીને પૂરું નામ બનાવો તો શું થયું? આકાશિસ્તાયકાત્મક સ્વરૂપ અસ્તિત્વ। હા, એટલે હવે તમે આકાશ શાસ્ત્રી કાયની જગ્યાએ શું જોડ્યું? જીવાસ્તિકાય। हाँ, जीवास्तिकाय, जीवास्तिकाय, बरोबर। अब ये आपको समझना है कि अस्तित्व का मतलब जो भी पदार्थ अस्तिकायात्मक होता है, अस्तिकायात्मक होता है उसी का अस्तित्व होता है, एंड वाइस वर्सा।
जिसका अस्तित्व होता है वो कंपल्सरी अस्तिकायात्मक ही होता है। हाँ, अब बोलो, 2 सेंटेंस आपको 2 अलग अलग बोलना है साथ। बोलिए अनीता जी। अनीता जी बोलिए। जो पदार्थ अस्तिकायात्मक होता है उसका अस्तित्व होता है, और जिसका अस्तित्व होता है वो ही अस्तिकायात्मक होता है। वेरी गुड, धन्यवाद। હવે ક્યાં ગયા કાકા છે બાજુમાં? પ્રવીણભાઈ બોલો। હવે કરવાનો હવે આસ્તિકાયાત્મક નો અર્થ કરવાનો છે। अस्तिकायात्मक होવું એટલે શું? जी प्रवीणભાઈ બોલો। વસ્તુનું અસ્તિત્વ હોવું જોઈએ। કાકા તમે આવો બોલો એટલે મારે કોને પૂછવું પછી? હું ના ખાસ તો તમે बोलिए नीरू जी। हाँ, कहाँ गए? मेहता जी। साहिब जी, प्रदेश समूहात्मक अस्तित्व जिसका है वो अस्तिका है। वेरी गुड, आपको पूरा अफगानिस्तान इनको गिफ्ट में दिया है। वेरी गुड, तालिबान है गुरुजी। हाँ, अरे वाह। हाँ, હવે પ્રવીણભાઈ क्या ख्याल आई गयो? अब अस्तिकायात्मक शब्द का अर्थ आपको क्या हुआ? यहाँ पर सीधा अर्थ है कि प्रदेश समूहात्मक। अब ये जो है किसके लिए आया है? The thing whatever is existing, it must be the प्रदेश समूहात्मक पिंड। अब जो प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप में है उसी का अस्तित्व होता है, एंड वाइस वर्सा। जो प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप में नहीं होता है उसका अस्तित्व होता ही नहीं है। बोलो कांति भी बोलशो। आसपास। हाँ, सुरेश भाई बोलो। सुरेश भाई शाह आप बोलिए। हाँ, जो प्रदेश समूहात्मक पिंड होता है उसका ही अस्तित्व होता है, और जिसका अस्तित्व होता है वो प्रदेश समूहात्मक पिंड होता है। बहुत धन्यवाद, आज आपने बोला तो अच्छा बोला है, तो हमेशा ही बोलिए ना, साथ में जुड़िए ना भाई साहब। आपको भी फर्स्ट प्राइज आ रहा है, समझे के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद। चलिए, अब ये सबके लिए कॉमन रूल है, इससे आत्मा सिद्ध हो गया ऐसा मत समझिए। इससे क्या सिद्ध हुआ है विजय भाई? इस डेफिनेशन से क्या सिद्ध हो रहा है? इससे ये सिद्ध हो गया है कि जो प्रदेश समूहात्मक होता है वो कायात्मक होता है, वो उसका एग्जिस्टेंस रहता है, बस वो कायात्मक कहता है। कायात्मक मतलब क्या? प्रदेशात्मक, जिसमें प्रदेश का समूह रहता है। यहाँ काय और काया 2 शब्द आप अलग अलग करिए। ये देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक शब्द है काय और ये है काया। ये काया जो है ये शरीर के लिए, और ये काय शब्द जो है ये है प्रदेश समूहात्मक पिंड के रूप में। और ऐसा जो प्रदेश समूहात्मक पिंड है वो अस्तिकायात्मक। यहाँ संधि है, संस्कृत लैंग्वेज की संधि है, प्रदेश समूहात्मक तो प्रदेश समूहात्मक अस्तिकायात्मक। अब ये कौन है, इसको किसके लिए कहना है? विजय भाई आपने नाम नहीं दिया, आपका इनाम जा रहा है। नील भाई बोलो, तुमने इनाम मुल्क से आपको अफगानिस्तान मिलेगा। ऐसा कौन? हाँ साहिब जी। चलो बोलो, एल्साबेन बोलो। आकाश, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय और उद्गत। आपको एक शब्द में बोलना हो तो पंचास्तिकाय जगत, पंचास्तिकाय जगत स्वरूप। आप मेमोरी से बोलते हो, शब्द जो मेमोरी में सेट है वो। आपको सिर्फ एक ही शब्द बना है, पदार्थ, द्रव्य, बस। ऐसा कौन है? पदार्थ। आत्मा पदार्थ है कि नहीं?
आत्मा द्रव्य है कि नहीं, आत्मा का अस्तित्व है तो द्रव्य है कि द्रव्य है इसलिए अस्तित्व है, आत्मा पदार्थ है इसलिए अस्तित्व है कि आत्मा का अस्तित्व है इसलिए पदार्थ है। अब ये हमारा नेक्स्ट क्लास का सब्जेक्ट आगे आएगा, समझे कि नहीं। अभी हम पहले नथी नहीं नथी नहीं इससे हम सिद्ध कर रहे थे। ये नई शब्द भी लैंग्वेज के अंदर का ही है, इससे हमने सिद्ध किया पहले। आज डिसीजन फाइनल ये हो गया कि जितने भी कॉन्टेक्स्ट में आप नई 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 जोड़ते जाओगे वो एक भी आत्मा के अस्तित्व का निषेध नहीं करता, वो एक भी आत्मा का अभाव सिद्ध नहीं करता है। इन शब्दों से नई 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 बोलने पर भी आत्मा सिद्ध होती है। आपको लिखना क्या है, सबको एक ऐसे बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। नई नई बोलने पर भी आत्मा सिद्ध हो रही। आप जितनी बार नई शब्द बोलोगे, जितनी बार नई शब्द बोलोगे, आप जितनी बार भी नई शब्द बोलोगे वो कितने अर्थ में बोलोगे, सब अर्थ हमने क्लियर कर दी, ऑल इन डिटेल। तो हमने वो भी दे दिए, क्या है, विशेष का निषेध, सामान्य का निषेध, और उनके हिसाब से दो शब्दों को जोड़ करके एक अर्थ में बोलो। वंध्या पुत्र, आकाश कुसुम, शशृंग, ये भी शब्द में तो वो दो सेपरेट शब्द है, अलग अलग शब्द है। आकाश भी है दुनिया में और फूल भी, कुसुम भी है। आकाश में उगने वाला फूल नहीं, तो आत्मा भी है, शरीर भी है। अब शरीर में ही आत्मा है, आत्मा में शरीर नहीं है। आत्मा शरीर के साथ है, शरीर के साथ आत्मा है। अब ये सारे संबंध हमको जोड़ करके बोलना पड़ेगा। ये बहुत लंबा चलने वाला है आत्मा का विषय। नील भाई, आपने गंधर्वाद चालू तो करा दिया है, लेकिन अब बंद करना मुश्किल हो जाएगा। चला है, अब ये आपको स्टडी करते ही रहना है, समझेंगे। अब ये हम कितने, अब ये सारे लॉजिकल प्रूफ है। आप नथी शब्द से आत्मा को सिद्ध करने के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ 2 पेज लिखिए, ओनली 2 फुल स्केप बस। आपका बरोबर क्लियर होना चाहिए। आप क्लियर करके 2 पेज लिख करके आप 10 जने को दीजिए अलग अलग। अब वो भले कैसे भी क्वेश्चन पूछे, कितने भी क्वेश्चन पूछे, आपको बरोबर उत्तर देना आना चाहिए। आप किसी भी तरीके से आत्मा के अस्तित्व का अभाव सिद्ध नहीं कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक ही सेंटेंस रहेगा, फिर वो अभिनिवेशिक भाव के साथ अनंतानुबंधी की पकड़ वाला रहेगा। हमने देखा तो नहीं, એટલે मैं नहीं मानता, नहीं देखा है, नहीं देखा तो એટલે मानવું જ नहीं। ये आपकी गलती होगी, ये सही तरीके का न्याय नहीं होगा। आपको नहीं दिखाई देता है इसलिए वस्तु है ही नहीं, ये बोलना भी बड़ी मूर्खता हो जाएगी। आई बात समझ में आ रही है? हमारी क्लास का भी कोई रिजल्ट आना चाहिए। इस नॉलेजेबल क्लासेस, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट की क्लासेस है। ऑल द प्रूफमेंट्स वी आर गिविंग द ऑल द प्रूफ्स। अब प्रूफ्स के सिद्ध करके हम क्लास चला रहे हैं। चलो, now it is open for discussion. Anyone who want to ask the question, they can ask. जी, किसको भी क्वेश्चन पूछना है हैंड रेज करिए। कांति भाई, आप पूछ सकते हैं प्रश्न। अनम्यूट करना पड़ेगा, क्विकली अनम्यूट करने के लिए रेडी रहिए। ओके, छाया बेन, आप प्रश्न पूछिए अनम्यूट करके। जी, एक आर्ग्युमेंट છે ચાર્વાકનો કે માણસ જ્યારે મૃત્યુ પામે છે ત્યારે આત્મા જેવી કોઈ વસ્તુ એમાંથી જતી જ નથી। અગ્નિ અને વાયુ ઓછા થઈ જાય છે એટલે શરીર મરી જાય છે। આત્મા જેવું કશું હોતું જ નથી, એવો આર્ગ્યુમેન્ટ એ લોકો કરે છે। હવે એમને કહો કે ભાઈ જે અગ્નિ અને વાયુ ઘટી જાય કે ઓછું થઈ જાય, નથી રહેતું, તો આપણે ચાલુ રાખીએ, કન્ટિન્યુ રાખીએ। અગ્નિ પણ ખતમ ન થવા દે ને વાયુ પણ ન થવા દે, આપણે મशीन चालू रखिए कंटिन्यू अखंड धारा में। फिर तो मरेगी कि नहीं मरेगी? आज भी हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कांस्टेंट एंड कंटिन्यू रहती है। ऐसा नहीं कि भी एक ही सिलेंडर, शायद एक सिलेंडर खत्म हो जाए तो दूसरा कंटिन्यू चालू रखे।
तो फिर मरना नहीं चाहिए। फिर क्यों मर रही है आत्मा, क्यों मर रही है? अब यहाँ पर धातुवाची शब्द भी हम लेंगे, उससे भी निकलेगा अर्थ। तो ये चार्वाकों का, नास्तिकों का आर्ग्यूमेंट जो है वो टिकता नहीं है। आर्ग्यूमेंट, इज इट पावरफुल और नॉट? आर्ग्यूमेंट, इज इट द सॉलिड आर्ग्यूमेंट और नॉट? तो ये हमको पहले सोचना है कि इस प्रकार का कैसा आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। तो महाराज साहब, इस घड़दरवाद से और ये सवाल जवाब से ये हम उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ की अनेकांतवाद और स्यादवाद की तरफ जा रहे हैं, जो आत्मा के है नहीं है, यस नो का ये सवाल का जवाब आ रहा है। इसी तरह से हम अनेकांतवाद कर रहे हैं। अनेकांतवाद એટલે શું બેસાડવા માંગો છો? આત્માનું હોવું ને શરીરનું ન હોવું, શરીરનું હોવું ને આત્માનું નહીં, એમનો વાદ છે નહીં? ऐसा अनेकांतवाद किसने सिखाया आपको? मैंने तो नहीं सिखाया ऐसा। नहीं, भविष्य में मुझे लगता है कि अनेकांतवाद की ये चर्चा, अनेकांतवाद की मिसअंडरस्टैंडिंग मत करिए, अनेकांतवाद को गलत तरीके से प्रोड्यूस मत करिए। आप अनेकांतवाद शब्द का प्रयोग मत करिए। ओके नील भाई, चलो वे अनेकांतवाद की एक सीरीज चालू करते हैं। जी सर। नील भाई, एक बरस आपको अनेकांतवाद पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऐसे शब्द मत प्रयोग करिए, आप सिंपल बोलिए। चलो। हाँ, और किसी को प्रश्न है, हैंड रेज करिए क्विकली। किसी को कोई प्रश्न नहीं है? हाँ, हितेश भाई आप पूछिए। साहब जी, आपने जे આજે આ બધા જે બતાવ્યા, સામાન્ય વિશેષ કહો કે સંયોગ સંબંધ કહો કે જે કંઈ બી કહીએ, તો આ લિંગ્વિસ્ટિકલી સમજવાનું છે કે અર્થના દ્રષ્ટિકોણથી એને સમજવાનું? અર્થનો દ્રષ્ટિકોણ લો, લિંગ્વિસ્ટિક લો, કેમ કે નથી શબ્દનો પ્રયોગ શેમાં છે? नहीं शब्द हमने क्यों लिया है? ये वर्ब है। वर्ब के रूप में जब नहीं लिया है तो पहले हम जो वर्ब से जिसने निषेध किया था उसको उसी लैंग्वेज में उत्तर देना पड़ेगा। राइट। आप इंद्रबुद्धि गौतम भी अपने आप में पंडित है। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि आत्मा नहीं है, अब नहीं है, इस स्टेटमेंट के लिए उत्तर भगवान भी तो उसी लैंग्वेज में देंगे ना। तो भगवान ने पहले नहीं से भी आत्मा तुम्हारा निषेध सिद्ध नहीं होता है, ऊपर से नहीं शब्द से भी आत्मा है ये सिद्ध हो रहा है। ये बात है यहाँ पर। तो बराबर। जी जी जी, और किसी को कोई प्रश्न है? आपको वर्चुअल हैंड रेज करना पड़ेगा। आज हमारे पास थोड़ा टाइम है तो प्रश्न पूछ सकते हैं साहिब जी से। साहिब जी, किसी को आज प्रश्न नहीं है? बहुत धन्यवाद सर। मंगलवार की ट्यूसडे की क्लास में हमारे पास नेक्स्ट क्लास दूसरी नहीं रहती है, इसलिए चांस रहता है टाइम बढ़ाने का। साहिब जी, प्रश्न आया एक, सोनल बेन को पूछना है। सोनल बेन, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मतीन वंदना साहिब जी, ये शायद थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या हम आत्मा को महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, रोज ही करते हैं। अभी मुझे परमात्मा के आत्मा को महसूस करना, तो वी कैन डू इट। परमात्मा की आत्मा को आपको महसूस करना, कि आपको अपनी आत्मा के महसूस करना। आपको अपनी आत्मा को महसूस करना है कि परमात्मा के? परमात्मा की आत्मा उनके साथ है। महसूस किसका किया जाता है? महसूस करना सेल्फ एक्सपीरियंसिंग सिस्टम। अब वो आपको अपनी आत्मा के महसूस होगा, दूसरों के नहीं होगा। और ये आएगा विषय हम सामने लेंगे, तब आपको मैं इसका उत्तर दूंगा कि आप कैसे महसूस कर सकते हो। अभी ये कॉन्टेस्ट चलता है तो इसी संबंध में पूछेंगे तो ज्यादा ठीक है। हाँ जी, बोलिए साहब, और किसको पूछना है? जी,
और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, कुछ लोग जो है नील कुमार जी, कुछ लोग जो है ये स्क्रिप्ट मांग रहे हैं, लिखा हुआ मांग रहे हैं, वो आप आज दे रहे हैं सबको? एक्चुअली साहिब जी 15 की 15 स्क्रिप्ट है ना, मीन जितने भी लेक्चर्स हो गए वो साहिब जी को भेजी हुई है, वो एक बार प्रूफ रीड करने वाले हैं उनके साइड से। आप मेहरबानी करो, आप लोग ही कर लो भाई साहब। ठीक है साहिब जी, ठीक है साहिब जी। तो ये वीक में महीने भर भी पड़ा रहेगा तो कुछ भी नहीं करे। जी साहिब जी, हो जाएगा। फिर लोग मांग रहे थे और मैंने भी जो पहले लिखा था, तो आप बोलो तो भेज दो आपको, लेकिन लोगों को भेजिए ताकि क्या है कि फिर एग्जाम भी हो, लोग थोड़ा सा रिवीजन भी कर सके और फिर उसमें से थोड़े से क्वेश्चन आंसर में भी आशा है तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। जी साहिब जी। साहिब जी 25 लेक्चर्स होने के बाद अपना मीन्स एग्जाम रहेगा। इतना लंबा मत करो, लोगों की इतनी मेमोरी नहीं है भाई साहब। ठीक है साहिब जी, तो अभी पर्यूषण के बाद प्लान कर लेते हैं। ठीक है, जब भी करो आप 5-5 क्लास की करो तो ठीक है, 25 के एक साथ करोगे तो यहाँ पर जो है सब बादाम वाले नहीं है, पानी पूरी वाले भी ज्यादा है। जी साहिब जी। दीपक भाई आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दीपक भाई को पूछना है। સાહેબ જી એક કન્ફ્યુઝન હતું, જ્ઞાન આત્માને થાય છે તો કર્મો આત્માની સાથે જાય તો જ્ઞાન કેમ નથી જતું, એનું કારણ શું? હા, હવે શું છે, જ્ઞાન આત્માને થાય છે એમ નહીં બોલો, જ્ઞાન આત્માની સાથે જ છે, ज्ञान आत्मा का ही गुण है। अब ज्ञान के ऊपर ज्ञानावर्णीय कर्म आ जाता है, तो ज्ञान तो आत्मा के गुण से कोई सर्वथा भिन्न तो होता ही नहीं है। ज्ञान नष्ट नहीं होता है, जाता नहीं, कर्म के आवरण से दब जाता है, बस बात इतनी से है। वो कर्म आत्मा बांधती है, कर्म के आवरण से बंद करके आत्मा के साथ कर्म जाएगा, और कर्म के आवरण के नीचे छिपा हुआ दबा हुआ ज्ञान है, तो वो भी साथ में ही जा रहा है। आप सेपरेट मत करिए उसको। तो बधाना ज આપણે બધાના જ જ્ઞાનના વર્ણીય કર્મ એટલા બધા હોય કે એને બીજા ભાવમાં યાદ ન રહે। बरोबर होता ही है, सबका होता है। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म बहुत भारी है, और कसाय मोहनीय साथ में है, तो ज्ञान आपका ढक जाएगा, दब जाएगा, वही जाएगा, समझेंगे नहीं। और जब चांस मिलेगा तब ओपन भी होता है, पास्ट मेमोरी भी ओपन होती है, तो मध्य ज्ञान भी आता है, लाइफ का और पास्ट मेमोरी का भी ज्ञान उत्पन्न होता है, वो भी आता है। जी साहिब जी। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोये संवसाहुणम, एसो पंच नमकारो सर्वभावपणासनम, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं भवज्जामि, अरिहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम। धर्मलाभ कल जो है हाँ जी, कल की क्लास जो है, कल कर्म ग्रंथ की क्लास है। कल जो है 8 बजे कर्म ग्रंथ के क्लास में जुड़िए सर। जी त्रिकाल वंदना साहिब जी, सुख शांति। धर्मलाभ बहुत आते।